हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, और दोस्तों विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जो अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद विद्यासागर प्रखंड किया गया? झारखंड के किस प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद विद्यासागर प्रखंड किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है करमाटांड़। याद रखिएगा, करमाटांड़। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर की 200वां जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए करमाटांड़ प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वर चंद विद्यासागर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बन गया है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बन गया है? तो भाई लोग इसका सही आंसर है NIT जमशेदपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और NIT जमशेदपुर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। नए सत्र से संस्थान में हिंदी में इंजीनियरिंग के छात्रों की पढ़ाई शुरू की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की दो विख्यात हस्तियों, ठीक ना, मधु मंसूरी हंसमुख तथा शशधर आचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, किनको किनको? तो मधु मंसूरी हंसमुख तथा शशधर आचार्य को। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं। रांची के नागपुरी गीतकार गायक सह झारखंड आंदोलन मधु मंसूरी हंसमुख और सरायकेला खरसवा निवासी छौ गुरु शशधर आचार्य को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को वर्ष 2020-21 के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ? हाल ही में किन्हें झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर दोस्तों डॉक्टर नमिता सिंह को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर नमिता सिंह को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, रजिस्ट्रार बनने वाले वे झारखंड की पहली महिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में रिलीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म देवघरिया संत झारखंड के किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ताराचंद जैन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए ताराचंद जैन के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं। ताराचंद जैन झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर के रहने वाले हैं। ठीक है, तथा चतरा जिला में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने की प्रक्रिया में सम्मिलित रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी है? किस संविधान संशोधन विधेयक से एंग्लो इंडियन समुदाय की सदस्यता समाप्त कर दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 126वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद करके रखेंगे। झारखंड सहित देश के 13 राज्यों के विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय नामित सदस्य की सदस्यता को 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। और जोसेफ पचेली गलास्टीन, ठीक है, झारखंड के पहले मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य थे। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को कितने रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकनीकी शिक्षित बेरोजगारों को कितने रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है? तो विधवा, तलाकशुदा, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को
7,500 रुपये देने की घोषणा की गई है। साथ ही निजी संस्थानों और उद्योगों में स्थानीयों को 75% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रसार भारती द्वारा झारखंड के किस शहर में एफएम ट्रांसमीटर की मंजूरी दी गई है? प्रसार भारती द्वारा झारखंड के किस शहर में एफएम ट्रांसमीटर की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे। ठीक है, लोहरदगा, साहेबगंज और गोड्डा। ठीक है, प्रसार भारती झारखंड में 3 नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करेगी। वर्तमान में झारखंड के 13 केंद्रों से ऑल इंडिया रेडियो के सेटअप का प्रसारण हो रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में झारखंड के किस जिले से बहुमूल्य खनिज ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार मिला है? हाल ही में झारखंड के किस जिले से बहुमूल्य खनिज ग्रेफाइट का प्रचुर भंडार मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पलामू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, पलामू में मिला है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि पलामू में कहाँ मिला है। हाल ही में पलामू के सतबरवा प्रखंड के चापी गांव में, ठीक ना, अन्वेषण कार्य का पहला चरण प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देश में कुल खनिज भंडारण का झारखंड में कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40% है। ठीक है, याद रखिएगा, देश में कुल खनिज भंडार का झारखंड में कितना प्रतिशत है? तो 40%। झारखंड को कोयला में प्रथम, ठीक है, लोहा में दूसरा, कॉपर अयस्क रिजर्व में तीसरा, ठीक है, बॉक्साइड में 7वां स्थान प्राप्त है और झारखंड प्राइम कोकिंग का एकमात्र उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बोकारो जिला में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 20 एकड़ भूमि पर, ठीक ना, बालीडीह बोकारो में बनेगा, जिसमें 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। और इस स्टेडियम के निर्माण के साथ झारखंड पूरे देश में पहला राज्य होगा जिसकी धरती पे 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक साथ होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चान्हो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, फार्मा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो चान्हो, रांची में बनाया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। झारखंड में फार्मा पार्क बनाने के लिए रांची के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे गांव में 50 एकड़ भूमि चयनित की गई है और इस परियोजना में निवेश करने पर राज्य सरकार द्वारा 20% की सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों यह प्रश्न हमको अच्छा लगा इसलिए मैं इसको ऐड कर लिया। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे? छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे? ऑप्शन है दोस्तों जतरा भगत, बुद्धू भगत, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।